मालिक, आपकी वजह से मेरी जमीन बहुत ही हरी भरी हो गई है। मेरे बच्चों की शादी भी धूमधाम से हो गई। आप हमारे भगवान समान हो, आपने हमारी इतनी मदद की। आपको भगवान बहुत ही लंबी उम्र दे। मालिक, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। सरपंच जी, हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। आप भगवान के समान हो। गांव में जितनी भी परेशानियां थी उस सब को आपने दूर कर दिया सरपंच जी। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सरपंच जी, आपकी वजह से रामनवमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सारे गांव वाले बहुत खुश हैं। आप हमारे लिए प्रभु श्री राम के समान हैं। मामा, आपकी लड़की भाग गई। हाँ, अभी बहुत रात हो गई है, आप लोग जाइए। नमस्कार। चलिए। ये क्या बोल रहा है? देखो पति, गांव की सीमा पार होने से पहले वो घर में होनी चाहिए। उसे जिंदा लाता है या मुर्दा, कैसे मिला? घर ला। ठीक है मामा। पकड़ो इन्हें। चलो उस तरफ आगे जाओ। वो रहे, चलो। अरे तेज चलाओ, पीछे करो उनका। तेज और तेज। रुको। पकड़ो साले को। हाँ चलो पकड़ो। घेर लो। देखते हैं कहाँ बच जाएंगे अब। चल यहाँ से। ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्य नारायण नमः। अरे ये क्या मुसीबत है? 3 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा? आज कुछ न कुछ तो सेट करना ही पड़ेगा भाई। हाँ भाई। देखो वहाँ पर एक लड़की बैठी है। हाँ, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है। अरे कुछ नहीं हुआ तो कब्जे में ले लेंगे। लगता है सो रही है। हाँ, हम लोग सीधा खींच के चुरा के भाग जाएंगे। शिवा, जल्दी भाग। वो पीछे आ रहे, जल्दी भाग। भागो।
ये तुम लोग समझते क्या अपने आप को? एक एक को ना इससे मार दूंगा मैं। चलो भागो यहाँ से, कहाँ पर भागो आ गया? यहाँ से, चल, भागो। चल, निकल। तुम दोनों कौन हो? बताओ। अरे ये लोग कौन है? स्वामी जी पता नहीं ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखने से तो अच्छे परिवार के मालूम होते हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। तुम दोनों कौन हो बेटा, बताओगी? इस तरह खामोश रहने से जवाब नहीं मिलेगा। सच्चे दिल से सच बोलोगे तो हम आपकी सहायता कर पाएंगे। स्वामी जी, हमारी कहानी अलग है। सीतारामपुरामलो में पंचायती इलेक्शन में मशहूर नेता नरसिम्हा जी और श्री राम रेड्डी जी बहुत ही ज्यादा वोटों से जीत कर सरपंच बन गए हैं। क्या बात है मलेश, हम इस तरह से क्यों हार गए हैं? क्या बात कर रहे हो भाई, वो सिर्फ 10 वोट से जीता है। वोट 10 हो या 1, जीत तो जीत होती है। फिर भी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप 10 साल से सरपंच का चुनाव जीत रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जेट मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, जीत हमारी ही होगी। देखना आप, देख लेना आप। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगले मिनिस्टर आप ही होंगे और वो राम रेड्डी भी हमें ही सपोर्ट करेगा। और इस नए सरपंच को हम जाकर खुद अभिनंदन देंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई। Hi, good evening everyone. Welcome to our college anniversary program. I'm very happy to see you all together here. A big thanks to each and everyone for joining our program. I heartily welcome to our chief guest, chairman of the college, Mr. Ram Reddy. It's an honor, sir. Let's begin our program with a beautiful performance of Vishwamitra Tapasbangam, performed by Shiva and Nandini. Let's put your hand together and welcome them. Now I request our college chairman, Shri Ram Reddy Garu, to welcome onto the desk and present the shield to Shiva and Nandini for a beautiful performance. थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार है। सबसे पहले आप सभी सीतारामपुरम गांव वालों ने मुझे सरपंच बनाया, इसके लिए आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। इस साल हमारे कॉलेज में 90% मार्क्स से जो पास हुआ है, स्टेट मेरिट लिस्ट में जो लोग आए हैं, उन सबको मन से आशीर्वाद देता हूं। इस कॉलेज का चेयरमैन होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है। मुझे इस बात की बहुत प्रफुल्लता है, जो गरीब बच्चे जिन्होंने अच्छे परसेंटेज लाए हैं, हम अपने कॉलेज में उन्हें स्कॉलरशिप और फ्री सीट दें। इस साल के एनुअल डे में विश्वामित्र तपस्या के इस प्रोग्राम में शिवा और नंदनी का जिन्होंने अभिनय किया है, उन्हें मैं मन से आशीर्वाद देता हूं। और एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मेनका का किरदार करने वाली नंदनी मेरी बेटी है और बेटी ने इस बाप का दिल गर्व से ऊंचा किया है। मैं बहुत खुश हूं। शिवा और नंदनी, तुम दोनों जीवन में बहुत आगे बढ़ो, ये मेरा दिल से आशीर्वाद है। ये शील्ड के साथ साथ मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद भी देता हूं। गॉड ब्लेस यू। कांग्रेचुलेशन। Thank you. गॉड ब्लेस यू। ए कादिर, हाँ? रुक जरा रुक। अरे क्या हुआ भाई? आज क्रिकेट नहीं खेलते हैं यार, कुछ और खेलते हैं। तो हम फिर क्या खेलेंगे? इसको कहते हैं गिल्ली डंडा। ये कौन सा खेल है? गिल्ली डंडा? रुक यार, आराम से सब बताता हूँ तुझे। देख, क्रिकेट आजकल गली के बच्चे को सबको पता है, लेकिन गिल्ली डंडा हमारे पूर्वज खेलते थे। वैसे क्रिकेट की शुरुआत इसी गिल्ली डंडा से तो हुई है। पुराने जमाने में बड़ा प्रसिद्ध गेम था ये। इस खेल को बढ़ावा देना चाहिए। आज से हम ये गेम खेलेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, खेलते हैं ना? है ना? चलो खेलते हैं। चलो भाई, चलो खेलते हैं। चल चलिए बैठा। शुरुआत मैं करता हूँ इस खेल की।
मैं खेल कर दिखाता हूँ तुम्हें। चलो चलो, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, तो चलो, पहली शुरू चांस करो। ये। ये क्या? लगता है गिल्ली उसके खेत में जाकर गिर गई। हाँ यार, मैं जाकर लेकर आता हाँ ठीक है, जाओ। अरे वाह, ये ताड़ी तो बहुत हूँ। ये टेस्टी कहाँ है। से आवाज आ रही लगता है लड़के लोग ऐसे पीने के लिए रोज भागते हैं। कुछ तो चल रहा है। वेरी टेस्टी, वहाँ भी नहीं। बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा और डालो ना। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे पगली, जल्दी जल्दी पी ले, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। सब लोग जल्दी जल्दी पियो। जरूर उस पेड़ के पीछे सब लोग जल्दी जल्दी पियो। हाँ, पी तो रहे हैं। होगी। उधर भी नहीं है। जल्दी चल 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 चल। लगता है कोई झाड़ी के पीछे है। जल्दी जल्दी पियो, निकलते हैं यहाँ से। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई। वेरी टेस्टी, ये ताड़ी तो बहुत टेस्टी है। लगता है इसे ही लड़के लोग पीने के लिए रोज भागते हैं यहाँ। सुपर, आहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा और डालो ना। अरे पगली, जल्दी जल्दी पी ले, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। सब लोग जल्दी जल्दी पियो और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना? अरे बेकार में क्यों डर रही हो? मैं हूँ ना, शेरनी हूँ मैं। अरे तुम लोग फिक्र मत करो, कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगी। तुम डालो। अरे तेरा डब्बा किधर है? छी छी, अरे लड़कियां कभी ताड़ी पीती है क्या? तुम लोगों का ये रवैया अच्छा नहीं है। छी छी, ये चीज लड़कियों के लिए ही होती है। 33 करोड़ देवियों की मेहनत से मिला हुआ ये ताड़ी अमृत है। ये ऊपर से सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम डालो। वाह, क्या ताड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे ज्यादा मत पियो, पूरी बोतल खाली कर चुकी हो। अरे चुप, जो पीता है वो देवदास भी नहीं है, जो नहीं पीती है वो पार्वती भी नहीं है। अरे पहले तुम ताड़ी डालो, डालो ताड़ी। लो। हे भगवान, देख यार ये लड़की कितनी गिरी हुई है। हाँ भाई। चल इनको सबक सिखाते हैं। ए शेर के बच्चों, अरे यार, ये तो बहुत बात पे डायलॉग मारती है, देखा ना? इसने देख लिया अब तो सारी इज्जत गई। अरे चुप, मैं हूं ना। वैसे मुझे ये पता है यहाँ चल क्या रहा है और तू मुझे आंखें फाड़ फाड़ के घूर क्यों रही है? हाँ? तुझे लग रहा है तेरी आंखें देख के मैं डर जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से? सिर्फ यहाँ ताड़ी चल रही है, रम, वोडका, विस्की, गुटखा, देसी भी चल रहा है। तुमने तो नशे में सबको पीछे छोड़ दिया। भाई 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 सुनो भाई, प्लीज कुछ बोलो मत, देखो ना, प्लीज 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 प्लीज। अरे चुप, तुम बेकार में इसे देखकर क्यों डर रही हो? जरा हटो। शेर की तरह इधर खड़ी हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ ना। अभी देखो इस आइटम को कैसे पटाती हूँ। ए आइटम, नखरा दिखाते हो? ए इज्जत से बात कर। ये क्या तू आइटम आइटम बोल रही है? मैं तुझसे इज्जत से बात कर रहा हूँ ना। तेरी किस बात की इज्जत? और तुम हमारे बगीचे में क्यों आए हो बोलो? ये बगीचा अपने दादाजी का समझ रखा है क्या? ये हमारा बगीचा है, हम चाहे ताड़ी पिए कुछ भी करें। और इन सब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम कौन होते हो और तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ मैं चला जाता हूँ यहाँ से, लेकिन इसके बारे में तेरे बाप को, तेरे मामा को, पूरे गांव को बताऊंगा देख कैसे तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाता हूँ। हेलो माय डियर आइटम, हाँ? जरा सुनो तो। क्या कहा? तुम पूरे गांव में जाकर बोलोगे? बोलो, मुझे कोई डर नहीं है। दरअसल बात क्या है पता है? हम सब लड़कियां मिलकर बगीचे में खेल खेल रहे थे। तुम और तुम्हारे सारे दोस्तों ने हमें छेड़कर इस बगीचे में बलात्कार करने की कोशिश की है, और मैं ये सारी बातें गांव वाले को बोलूंगी। ये असली बात है, ठीक है ना? तब तेरे और तेरे दोस्तों के साथ क्या होगा जानते हो ना? एक बार जरा विजुअल देखो।
मस्त लग रहे हो ना चमड़ी उधड़ने के बाद। विजुअल दिखा क्या? हाँ, ये हुई ना बात। तो सब कुछ भूल कर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अबे चमचा, तू क्या घूर के देख रहा है, वो भी ऐसी अजीब नजर से, जैसे छिपकली ने तीखी मिर्ची खा ली हो। चल निकल इधर से। अरे बाप रे, कितनी होशियार लड़की है ये। अगर इसके साथ भिड़ा तो समझो मेरे कुएं पे चढ़। ए भाई, ऐसे क्या देख रहे हो उसको? ये तो रोज देखने वाली लड़की है ना? नहीं क्या है? बात रोज देखने वाली लड़की की नहीं है, ये एकदम अलग है यार। टच कर गई दिल को। हाँ हाँ, टच कर दिया। ए हीरो, उस लड़की ने हमारी कोई तारीफ नहीं की, उल्टा हमें गाली दी है। जानता हूँ गाली दी उसने, लेकिन ये नहीं पता था उसके मुंह से गाली इतनी स्वीट लगेगी यार। भाई, चाहने वाली लड़की कुछ भी करे ना तो हमें अच्छा ही लगेगा। चलो निकलते हैं यहाँ। कितनी अच्छी दिख रही है ना। यार वो लाल कपड़े वाली लड़की मस्त दिख रही है यार। इसके खेलने का तरीका ही अलग है। कमाल की लड़की लग रही है। अच्छे से देख कितनी क्यूट लग रही है। जी कर रहा है पूरी जिंदगी उसे ऐसे ही देखता रहो यार। हाँ यार, मस्त खेल रही है वो लड़की। ए भाई, उस लड़की को अजीब नजर से देख रहा है, क्या बात है? हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। ए, चुपचाप वहां देखना। हे नंदू, उस लड़की को देख, ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइन मार रहा है। ए, वो मुझे कैसे लाइन मारेगा? तू खेल ना। बहुत देर से गंदी नजर से घूर घूर कर देख रहे हो, नखरे दिखा रहे हो, चर्बी चढ़ गई है क्या? क्या बोला? मैं तुझे नहीं, तेरा खेल देख रहा था। आहा, ऐसा है क्या? ज्यादा होशियार मत बनो। तुम मुझे अपनी चोर नजर से मुझे देख रहे थे, ये मैंने खुद देखा। तू जा यहाँ से, तुझे कौन देख रहा है? और वैसे तुझे कैसे पता कि मैं तुझे देख रहा हूँ? हाँ? तुमने मुझे देखा और तुम्हें क्या लगा मैं नहीं पकड़ पाऊंगी? हाँ चल, तूने पकड़ लिया, अभी तू जा यहाँ से। तू बहुत महान है। तुम लोग हम हैंडसम लड़कों को घूर घूर के देख रहे हो और हमारे पास आके हमारी टांग खींच रहे हो। मुझे सब समझ में आता है तुम लड़कियों की चाल क्या होती है। हाँ अच्छा, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हो, एक और बार देखा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर तेरा हो गया हो तो जाके खेल। इतना एटीट्यूड दिखा रही है, खेल कम रही है और पोज ज्यादा दे रही है। मेरे खेल के बारे में मजाक उड़ा रहे हो? मेरे खेल के बारे में? ए, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ आकर खेल के देखो, जंगली कहीं के। चल। अरे भाई, ये लड़की तो हमारा मजाक उड़ा के चली गई और तो और इज्जत भी नहीं छोड़ी। ये हम लड़कों की ना इज्जत का सवाल है। चलो। सही बोला, दिखाते हैं। ए लड़की, तुझे तेरा एटीट्यूड दिखाता हूँ आज। Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! ये देखो, उस कोने से लेकर उस कोने तक पूरी जमीन हमारी है। अरे तेरा क्या, तू इकलौती है, महारानी के जैसे पाल रहे हैं तुझे। वो सब तो ठीक है, वो लड़का मुझे अजीब नजर से देख रहा था, उसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। ठीक है, तो प्यार कर ले उससे। प्यार उससे कभी नहीं, उसके परिवार की और हमारे परिवार की बिल्कुल नहीं बनती। दिखने में तो अच्छा है, प्यार तो कर सकती है ना। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो मुझे जिंदा जला देंगे। फिर भी उसे देखकर मुझे अच्छा फील होने लगा है। अरे भाई, कल जो हम लोगों ने डांडिया खेला था ना, वो हर रोज की तरह नहीं था, कमाल था। ए नंदू, देख तेरा हीरो।
ए, ऐसे क्या देख रही है? साइड हो जा। ए भाई ध्यान से। नंदू, हाँ हाँ बहुत हुआ देखना। हाँ तेरी कहानी भी शुरू हो गई। चल अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ आकर खेल के देखो, जंगली कहीं के। चल। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। गांव वालों की हर ठीक है। समस्या का हल निकालना ठीक है। हमारी जी, नैतिक जी, जिम्मेदारी है। बाकी सब तो ठीक है, मगर गांव में पानी की दिक्कत बिल्कुल है। ठीक। जरा उसके लिए आप कुछ कीजिए। नमस्ते अंकल। नंदिनी कहाँ है? शायद वो सो रही थी, अपने बेडरूम में ही होगी वो। देख लो तुम जाके। ठीक है अंकल। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्कार। सब ठीक है ना? गांव में तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? सरपंच जी, ये हमारा गांव बहुत बड़ा है। किसी को पानी मिलता है तो किसी को एकदम ही नहीं मिलता है। आपसे अनुरोध है कि आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। सीताराम पुलमु गांव में समस्या मेरे होते हुए ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम बताओ कि क्या बात है, समस्या क्या बताओ? अरे एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? बताओ बात क्या है? ये राम रेड्डी पटेल तुम्हारा सरपंच ही नहीं, तुम्हारे अपने परिवार का सदस्य भी है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। बताओ मुझे। कुछ नहीं सरपंच जी, गांव में पानी की दिक्कत है। ठीक से बताओ। सरपंच जी, गांव बहुत बड़ा है, किसी को पानी मिलता है किसी को नहीं। कृपा करके इस समस्या का समाधान कीजिए सरपंच जी, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है क्या? इसका हल है अपने पास। वाटर प्लानिंग के विभाग से मिल करके इसका हल निकाला जा सकता है। चिंता मत करो। हम लोग चलते हैं। सरपंच जी हो मुझे गया? बचा लीजिए अरे? सरपंच जी। धीरज रखिए और बताइए बात क्या है। क्या बताओ सरपंच जी, मेरी वो जमीन जबरदस्ती लेना चाहता है। उसको कुछ पूछो तो मारने की धमकी देता है। देखिए सरपंच जी, देखो मुझे यहाँ पर मारा उसने। सरपंच जी, उस जमीन को अगर पानी नहीं मिला तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। सरपंच जी कैसे भी करके आप इसे बचा लीजिए सरपंच जी। आप धीरज रखिए, मुझ पे विश्वास रखिए। चंद्रा रेड्डी, उसे तुम ग्राम पंचायत ऑफिस में तुरंत बुलाओ। आजकल उसकी गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। समझाओ उसे, वरना भारी पड़ेगा उसे। जी रामैया आप जाइए, मैं हूं ना, मुझ पे विश्वास रखिए। मुझे बचा लीजिए सरपंच। अरे मैं कहा ना मैं हूँ, कोई अन्याय नहीं होने मैं- दूंगा तुम्हारे साथ में। जाओ। बस एक छोटी सी विनती है सरपंच जी, अगर आप यहाँ रहे तो आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। हाँ। ये श्री राम नवमी के उत्सव पर मैं यहाँ रहकर सबकी सेवा करना चाहता हूँ। कोई भी अगर आप लोगों की समस्या हो, बेशक मेरे पास आ जाइए। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सरपंच। कल से मेरा दिल मेरे पास नहीं है और मुझे उस आइटम की याद सता रही है। मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? यही कि शायद ये प्यार हो। उसे बार बार देखने का दिल करता है। देखने का दिल कर रहा है तो चलो चलते हैं। अरे बाप रे, नहीं, वहाँ मेरे मामू आ जाएंगे। कॉलेज में मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉलेज किस लिए? वहाँ समर एग्जाम भी चल रहा है ना, तब तो तेरा आइटम भी वहाँ जरूर आएगा ना। ठीक है ना? अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे ये चुम्मा मेरे लिए नहीं, अपने आइटम के लिए रख, उसे दो, खुश हो जाएगा। अरे चुप रहो, कल से हम स्पेशल क्लास जाएंगे, सुबह आ जाना। हाँ। ठीक है ना? ओके।
ओके डन। Definition of magnetic field. Magnetic is a tool attracts metallite, iron, cobalt and nickel. अरे यार, वो अभी तक क्लास क्यों नहीं आया है? देख देख कर मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। अरे आएगा, तू बेकार में परेशान क्यों हो रही है? टेंशन मत ले। मैं कम इन मैडम? वो देख तेरा हीरो। What Shiva? Why are you so late? सॉरी मैडम, थोड़ी प्रॉब्लम थी। Okay, go. क्या कर रही है? Hey you, मैडम मैं भी। go. A metal is a tool to attract metallite, iron, cobalt and nickel. Two unlike poles are together. A magnet attracts magnetic material towards metal. A pole of magnetic attracts each other. Unlike pole magnets each other. ए भाई, वो मुझे ही देख रही है ना? अबे ढक्कन दिखाई दे रहा है, सामने देख चुपचाप। यार एक बात बताओ, हाँ? वो लड़की कब से उस लड़के को ही देखे जा रही है, हमें देख ही नहीं रही। हम लोग देखने में अच्छे नहीं है क्या? Nandini, board is here. Where are you looking? Magnetic materials. The class is over. वाह, देखा कैसे दिख रही थी वो लड़की? वैसे फील तो अच्छा आ रहा था मुझे, बट थोड़ा डर भी लग रहा था यार। अरे किस लिए डर रहे हो भाई? वो तुमसे पट गई है, तुम बहुत लकी हो भाई। सच बोल रहे हैं क्या? देखो अभी और हो जाएगा इनका नखरा। आज का दिन तो बहुत मस्त था ना यार। अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ? अरे मेरी स्कूटी पंचर हो गई है। ओ नंदिनी मैडम, छोड़ दो क्या? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी स्कूटी पंचर हो गई है ना, तो मेरे बाइक पे आ जाओ ना, साथ चलते हैं, पिक्चर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। अरे स्पेशल शो है, चलो ना, बहुत मजा आएगा। चलो। ए, कैसे बात कर रहा है लुच्चा लफंगा? इतना गुस्सा किसको दिखा रही हो? कह रहा हूँ ना, साथ चलो। छोड़ना मत इसे। वाह यार, क्या मारता है।
अगर दोबारा नंदिनी के मामले में दखल दिया ना तो काट दूंगा ही। छोड़ मुझे भाई। वो क्या तेरी वाली है? हाँ, मेरी वाली है। ये लड़की मेरे गांव सीतापुर वालों की है, समझ गया? अगर दोबारा तूने इस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा, तेरी आंखें निकाल लूंगा। अरे इसने तो इसे हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। हे, जा जा, वो जा रहा है, तू भी बैठ जा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कॉलेज में पढ़ने आते हो, ये सब करने आते हो यहाँ? तुम्हारा गांव कौन सा है? सीतारामपुरम। अच्छा, चलो निकलो। तुम लोग क्या तमाशा बना रखे हो? क्या पिताजी, आपने उसे छोड़ दिया? उसने मुझे मारा था। सुनो मेरे बेटे, सीतारामपुरम के लोगों से भिड़ना नहीं है। हर चीज का एक वक्त होता है बेटा। चलो गाड़ी में बैठो। ए भाई, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ए, मैं जाकर लेकर ठीक है, तू रुक। भाई तुम लोगों को पता है क्या मस्त आइटम पटाया है? अब तो इसकी जिंदगी सवर जाएगी। वो देख, तेरा हीरो आ रहा है। अच्छा तू दूर जा। मेरी गिल्ली यहाँ पर है। तेरी गिल्ली मेरे पास है। वो कौन है साला जिसने बगीचे में खेलना शुरू किया? हाँ? तो देख, तेरा मामा आ रहा है। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अरे क्यों डर रही है? प्यार किया तो डरना क्या? तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अबे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। हम लोग तो बस यहाँ पर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। क्यों बे? तू यहाँ का हीरो है? हाँ? अरे भाई, गिल्ली मिल गई क्या? हाँ हाँ, मिल गई। तुम लोग ग्राउंड छोड़कर बगीचे में क्यों खेल रहे हो? हम कहीं भी खेले, तुझे क्या? मुझे क्या? बगीचा मेरा है। तू हाथ उठाएगा? क्या हुआ? इसे क्यों मार रहे हो? तू इस लड़के को सपोर्ट क्यों कर रही है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर उसे एक भी खरोच आई ना तो ठीक नहीं होगा। निकलो यहाँ से। तुम घर जाओ, तुम्हारे बाप को बोलता हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। चल चलते हैं। मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा सा खा ले। बस करो माँ, मुझे देर हो रही है। थोड़ा सा तो खा। अच्छा ये आखिरी बार खा। चल, पूरा दिन भूखा रहेगी क्या? आ, 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 आ। अभी तो कॉलेज भी नहीं है, सिर्फ समर क्लास है ना। थोड़ी देर से चली जाओगी तो क्या हो जाएगा? लो खाओ। माँ, एक स्पेशल सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। अरे मेरी प्यारी बेटी, थोड़ा सा खा ले। माँ। नमस्ते मामा। नमस्ते रघुपति। अच्छा ऐसे पी ले। अच्छा ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का बैंक लोन हो जाएगा ना? बस हाँ, बस। बैंक पे पूरी डिटेल दे दी है। वेरी गुड। और कोई बात? पापा। बाय पापा। मामू, आजकल नंदिनी को बहुत चर्बी चढ़ गई है, आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? हाँ मामा, नंदिनी शिवा और उसके दोस्तों के साथ में बगीचे में गिल्ली डंडा खेलकर मस्ती करी थी। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा उसे। जब मैंने उसे मना करने की कोशिश की तो मुझ पे ही चिल्लाने लगी। अरे वो सरपंच की बेटी है ना, बात आगे नहीं बढ़े इसलिए मैटर सॉल्व कर रही होगी। अरे मेरी बेटी लाखों में एक है। हाँ,
आपकी बेटी बहुत प्यारी है, उसको अपने सर पर चढ़ाकर मत रखिए, नहीं तो इज्जत डुबो देगी आपकी। अरे चलो। अरे भाई ये क्या टाइम हो गया है, क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना, देर हो रही है। माँ मैं चलता हूँ। अरे बेटा, जाने के पहले खाना तो खा लो। नहीं माँ, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ मैं माँ। ए भगवान, कैसा लड़का है ये, पढ़ाई के नाम पर खाना भी भूल जाता है। अरे शिवा, इन लड़कियों पर भरोसा मत कर। ये लड़कियां हमें पटाने के लिए कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। अभी देखना कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई। तुझे थोड़ा सेंस है या नहीं है? सिर्फ 5 मिनट ही हुए, आ जाएगी। भाई कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। हाय। हाय। आज का क्या प्लान है? आज का प्लान सिनेमा। वाओ, थैंक यू माय आइटम। वैसे कौन सी फिल्म? नागार्जुन की फिल्म है, नई नई रिलीज हुई है, फैंटास्टिक लव स्टोरी है। चलें क्या? आओ अच्छा, बैठो तू ये चलो। पकड़। अरे शिवा ने तो मेरी भी सेटिंग करा दी। हे, नखरे क्यों दिखा रहे? पहले हाथ हटाओ, पता हाँ नहीं। पता है, तुम चलो। ए शिवा, चल अब हम दोनों को फ्री कर दे, जा तू निकल। हे, हम दोनों के बारे में बात अरे करें। उनका पागल काम उन्हें है क्या? देखने दो, हमारा काम हमें देखने दो। तुम्हें बाइक पे पीछे बिठाए, यही बहुत है। अरे हाँ हाँ जानता हूँ, यही बहुत है। तुम ए छोड़ो, तुम चलो। दोनों टाइम पास बंद करो, जल्दी चलो, सिनेमा के लिए लेट हो रहा है। गुस्से में नहीं, आराम से चलाना। मैंने तो सोचा था कि यहाँ के सारे मर्द हिम्मत वाले हैं। अच्छा है ना? कितना अच्छा सीन है। सही और कहा नहीं ना? तो क्या, देखो मुझे गांव छोड़कर जाने के लिए पूछ रहे हैं। ए! कितने गंदे हैं, मुझे अकेला छोड़ के ऐसे ही चले गए सब लोग। डर लग रहा है क्या? मैं जा रही हूँ। पता नहीं देखा आगे तुमने? क्या होने वाला है। हे भगवान, कमाल है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो कह रही थी कि नहीं आऊंगी, हाँ हाँ, अभी देखना है। तो फिर यहाँ अचानक आकर चिल्ला क्यों रही हो? बताओ ना, तुम मुझे पसंद करती हो? बताओ, कितना चाहती हो मुझे? फिल्म कैसी लगी? तो बहुत अच्छी थी, सुपर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, सच में। सुनो, यहाँ से चलकर जाओ। ये सब नहीं होने वाला, तुम मेरे घर तक चलो। पहले उतरो, बताता हूँ। ये सब चीजें सुनने में तो अच्छी लग रही है। अगर एक बार तुम्हारे या मेरे पिताजी में से किसी ने देख लिया ना, हमारी खुशी गम में कब बदल जाएगी पता नहीं लगेगा हमें। हमारे पिताजी हम दोनों को काट के रख देंगे। ए मेरे आइटम, प्यार करने के बाद इतना क्यों डर रहे हो? ये आइटम क्या लगा रखा है तूने? हाँ यार, तू आइटम है, मेरा आइटम। मुझसे प्यार करने वाला लड़का मेरा आइटम होता है। आई लव यू, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तू मेरा असली माल है। क्या ये माल वाल की बातें करती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? माल मतलब माल, तू मेरा आइटम है। क्या हो गया तुझे आज? उतरो उतरो। कुछ नहीं चाचा, ईश्वर कृपा से इस बार का सरपंच चुनाव में जीत गया, इसलिए रामनवमी का उत्सव मैं बहुत धूमधाम से मनाना चाहता हूँ, इसलिए आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं, जो बात मैं बोलना चाहता था वही बात तुम कह दिए। रामनवमी का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। अब मैं चलता हूँ। अरे बैठिए चाचा, चाय वगैरह पी करके जाइए आराम से। जानकी, हाँ जी, आ रही हूँ। और क्या चल रहा है चाचा जी, गांव के बारे में बताइए। बाकी और क्या बताऊं बेटा, बाढ़ ने पूरी फसल खराब कर दी। अब क्या होने वाला वो भी देखेंगे। लीजिए चाय लीजिए। जानकी कैसी है बेटी? अच्छी हो जी। अरे पटेल साहब तो सरपंच बन गए, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार मैं मेरी आइटम को कॉल करती हूँ। नंदू फोन क्यों कर रही है मुझे?
ए आइटम, क्या कर रहे हो? हेलो, 1 मिनट, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा, मैं बाहर आके बात करता हूँ। अरे शिवा, खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो बेटा? अब बोल, क्या बात है? तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा नंदनी? वो सब मुझे नहीं पता। सुनो, मैं बगीचे में आ रही हूँ, तुम भी अभी आ जाओ। इस वक्त बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा हम दोनों के लिए। कल मिलते हैं ना? वो सब मुझे नहीं पता, मिलना है। नंदू, क्या कर रही हो? हाँ माँ। जब देखो तब फोन, जल्दी यहाँ आओ। हाँ माँ। अच्छा, मम्मी बुला रही है, ओके, मैं बाद में फोन करती हूँ। यस, नन्नी आ गई। कहाँ चला गया यार? हेलो, हे, इतना जल्दी कैसे आया तू? मेरे बारे में तो पता ही होगा मैं कितने स्पीड में हूँ। चल चलते। तुम इतने डर क्यों रही हो? डर तो लगेगा ही ना, हम कोई नेक काम थोड़ी कर रहे हैं। अगर इन दोनों को किसी ने देखा तो बैंड बज जाएगी। अरे उन दोनों को देखो, कितने अच्छे से प्यार कर रहे हैं। अरे क्या परेशानी है? अरे सुनो सुनो मेरी जान, मैं तेरे प्यार में कर दिया हूँ खुद को कुर्बान। अरे सुनो सुनो मेरी जान, मुझे हो गया है तुमसे प्यार। अरे तुम्हें तो डांस और गाना दोनों अच्छे से आता है। सब्र करो। वो दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, कैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनको उनका काम करने दो ना, तुम चलो ना, हम अपना काम करते हैं ना। क्या कुछ नहीं होगा, एक सर पे पड़ी ना तब पता चलेगा। अरे क्यों गुस्सा कर रही हो? उन लोगों को देखो ना, कितने खुश हैं। ये पागल, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। तो फिर हम दोनों भी प्यार करते हैं ना, मुझ में कोई कमी है क्या? तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, अब जाओ यहाँ से। तो फिर मैं तुम्हें कैसे समझूं? ऐसे समझो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड की फ्रेंड हूँ। ऐसा है क्या? तो ठीक है, मतलब हम दोनों उन दोनों को मिलाने वाले ब्रोकर हैं, यही ना? ये हुई ना बात, गुड। क्या बात है, ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तेरी मेरी जोड़ी जम जाएगी एक दिन। तो फिर बताओ मुझे, तुम्हें देखकर कैसा लग रहा है? जब तुम मुझे देखती हो अपनी इन दो प्यारी प्यारी आंखों से, एक नजर में भी प्यार होता है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है ये दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है, और जब तक धड़कता रहेगा मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। आई लव यू शिवा। इन लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है यार। क्या तेरी वाली तुझे मिल गई? अरे अभी मैंने इनको सिनेमा हॉल में भी देखा, बताओ। अरे छोड़ यार, ऐसे ये कैसे फालतू है? बात कर रहा है। ओ देखो, उसका दोस्त आ गया। चाचा, एक गरम चाय। हे डार्लिंग। डार्लिंग? हे डार्लिंग, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। आई मिस यू डार्लिंग। देखा देखा, बोला था ना। क्या कह रहा है वो? मिस यू कह रहा है। कुछ करना पड़ेगा इसका, मैं बता रहा हूँ। अरे कौन है रे साला काला गेंडा? क्या बात? देखो क्या देख रहा है बे? अरे इधर आ साले। क्या नाम है रे तेरा? निरैया नाम है मेरा। कहाँ रहता है? वीरगांव। बे काम क्या करता है? निरैया। इसकी माँ का क्या कुछ भी बात बोलो कर तो रही है? जवाब नहीं पागल है देता क्या कोई? आप जानते इधर हो से इसे? कहाँ से आया? वीरगांव। इसकी माँ की आँख साला, पूछो तो एक ही अरे जवाब। भाई, पागल पागल आलम मारूंगा एक। अरे रुकिए, ये पास में रहने वाला ये एक पागल है। तिरुपति, तुम जाओ जाओ जाओ। ए गनी, इधर आ। वो इतनी देर से किससे बात कर रहा है? अरे वो किससे बात कर रहा है मुझे क्या पता भाई। तुम दोनों को मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं भाई, आप ऑब्जर्व कीजिए या कुछ भी कीजिए, उससे मुझे क्या करना है? हाँ, उसका फोन उसकी मर्जी।
आई लव यू। ए शिवा, इधर आ। ये क्यों बुला रहा है मुझे? हाँ, क्या बात है? ये इतनी देर फोन पे तो किससे बात कर रहा था? आपको क्या मतलब है भाई? मेरा फोन, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बातें करूं, कुछ भी बात करूं, आपको उससे क्या लेना देना है, बताओ मुझे। ज्यादा बोल रहा है तू। हेलो डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। सच कहूं तुम्हारे प्यार में पागल होता जा रहा हूं मैं। बात कर ले बेटा, भी तो एक दिन ऐसा मजा चखाऊंगा ना तुझे। शिवा। हाँ हाँ पिताजी। अरे वो राम रेड्डी से कुछ हिसाब किताब बाकी है, आज देने के लिए बोला है। तुम जाके लेके आओ। ओके। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ओके। यस। अपनी डार्लिंग को फोन करता हूँ। ये शेर का बच्चा क्या कर रहा है? टीवी देख रही हूँ। क्या बात है, बोलो। तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, मिलोगी ना? तुम इतनी बहादुरी मत दिखाओ, फोन रखो। सिर्फ 2 मिनट में तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हाय नंदू। हाँ भेजता हूँ, रविवार तक भेज दूंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते नंदू। यहाँ कैसे? पिताजी ने भेजा है। अच्छा, वो पैसों के लिए ना? हाँ। हाँ बैठो तुम। अबे साले तू यहाँ कैसे? ये लो बेटा। थैंक यू। पिताजी को नमस्कार बोलो। ठीक है, नमस्ते। मामू, ये शिवा हमारी नंदू के बहुत क्लोज आ रहा है, मुझे इस पे शक हो रहा है मामू। अपने गंदे दिमाग का तुम इलाज कराओ। ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ पले बढ़े हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लड़के लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? मेरी बेटी पे बेकार शक मत करो। और शिवा काफी अच्छा लड़का है, तुम्हारी तरह छिछोरा नहीं है। अरे मामू मेरी बात तो सुनो। तुम रहने दो, अपने काम से काम रखो। चलो। फोन करने पे ये उठाता क्यों नहीं है, इसको बताती हूँ। हेलो। क्या बात है आइटम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वैसे अचानक से मेरे घर में आकर हिम्मत दिखा रहे थे, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? बाप रे, मैं तो उस दिन बहुत डर गई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, सच में हिल भी नहीं पा रही थी। तू डर गई? तुझे जकड़ के पकड़ा था मैंने, और ऐसे कैसे चलेगा? वैसे तुम तो शेर की बच्ची हो ना। बंद करो अपनी कहानी। अगर मेरे पिताजी ने देख लिया होता तुम्हें, तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती। कैसा होता? मतलब तुम्हारे पिताजी अगर हमारी शादी करा देते तो? हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, चिता जलाने की तैयारी। सच बताऊं, तुम्हें देख के मेरा दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जोर जोर से धड़कने लगता है। अच्छा अब रहने भी दो, क्या बातें कर रहे हो? तुम फोन पे कितनी भी बातें कर लो, लेकिन तुम्हें देखे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। आई मिस यू डियर। अरे धीरे धीरे, आराम से बोलो, कोई सुन लेगा तो? कोई सुने तो सुने, मुझे कोई डर नहीं है। तुम प्यार में पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो मेरा खराब ही हो गया है। ए आइटम, मेरा भी तुझसे अर्जेंट मिलने का दिल कर रहा है। कहाँ ना बोल, 1 सेकंड में तेरे सामने आ जाऊंगा। इतना उछलने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें एक खुशखबरी दूं? हाँ बोलो जल्दी। हम लोग शहर से यहाँ गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। वाह, क्या गुड न्यूज दी तूने मुझे। चल मैं वहीं आता हूँ। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रामलाल में हरी कथा होने जा रहा है, वहाँ मिलते हैं। आओगे पक्का ना? ओके बाय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे।
श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। भक्तों, अब मैं श्री सीताराम की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। समझ में दिल मिल गया तो सब कुछ मिल गया। पूरे देश भर में उनके प्यार की कहानी सुनाई जाती है। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। भक्तजनों, एक बार जोर से बोलो, श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। शाबाश। अरे बेटा, थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइड में रख दो। आजकल सब लोग मोबाइल में घुस गए हैं, भक्ति में कोई रुचि रखता ही नहीं है। तो भक्तजनों, आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रख दो, फिर मैं कहानी आरंभ करूंगा। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। श्रीमद् रामायण गोविंद श्री हरि। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। जनकपुरी में राजा जनक ने अपने सुंदर बेटी सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी राजा और राजकुमार शिव धनुष को तोड़ने, उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए शामिल हुए। लेकिन कोई भी राजकुमार ये शिव धनुष को तोड़ नहीं पाया। हार मान के सब पीछे हट गए, लेकिन सभी राजा लंकेश्वर शिव धनुष को तोड़ने के लिए खड़े हुए। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। स्वयंवर में सभी लोग सोच में पड़ गए। तभी राजा राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरण स्पर्श कर खड़े हो गए। तभी माँ सीता उन्हें देखने लगी। सभी राजकुमार उनकी तरफ देखने लगे। उसी समय रावण क्रोधित होकर विचलित होने लग गए। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। सभी राजकुमार परेशान होकर सोचने लगे कि इस शिव धनुष को कौन तोड़ेगा। तभी प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ अपने पराक्रम और बल का उदाहरण दिया तथा बताया कि वो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्हें देखकर वहां सभी लोग मंत्र मुग्ध रह गए। माँ सीता उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई। सीता के मन में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और माँ सीता प्रभु श्री राम को अपना दिल दे बैठी। राजा जनक को भी प्रभु श्री राम दामाद के रूप में बहुत पसंद आए। प्रभु श्री राम ने भी सीता को देखकर अपना दिल उन्हें दे दिया। सीता देवी बहुत खुश हुई, श्री राम भी बहुत खुश हुए और अंत में अयोध्या के लोग भी बहुत खुश हुए। इस तरफ के लोग भी बहुत खुश हुए, उस तरफ के लोग भी बहुत खुश हुए। श्री राम ने वो शिव धनुष तोड़कर अपने पराक्रम और बल का बहुत बड़ा उदाहरण दिया। वहां उपस्थित सभी लोग श्री राम को देखकर मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे। माँ सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाला और उनका विवाह संपन्न हुआ। वहाँ बैठे सभी लोग उन पर फूल बरसाने लग गए। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। मुझे बुला लिया और खुद गायब है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम वहाँ किसको ढूंढ रहे हो? ए नंदिनी, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। अगर किसी ने देख लिया तो? चल हम दोनों निकलते हैं। अच्छा, वहाँ अंदर प्रोग्राम में आंख मारकर मुझे बुलाते हो और यहाँ कहते हो डर लग रहा है? नहीं नंदिनी, यहाँ नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरती क्यों हो? मैं हूँ ना। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि।
श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। अच्छा, अभी डर निकल गया ना? मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, ये देख। मेरा भी। तो अब क्या करें? भाग चले क्या? अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। क्यों टेंशन ना लो? हाथ पे कांप रहे मेरे। क्या कोई आ गया तू? अरे यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो। पापा, पापा। क्या हुआ अंकल? दूर रहना मेरी बेटी से। पापा, पापा प्लीज ना। अब क्या करना है बोलो? घर चलें क्या? चलो सालो। अरे ओ नरसिम्हा, बाहर निकल। कौन है? कौन है? ए नरसिम्हा, अपनी औलाद को संभाल के रखो, वरना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कब तक तुमसे कुछ बोलो? अंकल वो क्या है ना, ये जो बोल रहे वो सच है क्या? अरे छोड़, तुम अंदर जाओ। अंदर चल, चल अंदर चल। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गांव में सर उठाकर नहीं चल सकता। अरे सरपंच जी, इतना गुस्सा मत करो। अरे तुम क्या देख रही हो? बच्ची को लेकर अंदर जाओ। अरे सरपंच जी शांत हो जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बैठो बैठो बैठो। अब बैठो तो सही, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी इज्जत नीलाम हो गई। सरपंच जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो होना था सो हो गया। ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमारी इज्जत का सवाल है। अरे इज्जत क्या बार बार बोल रहे हो? एक जवान लड़की जाने अनजान में ये सब कर ही देती है। मैं तो कब से ही मामा को बोल रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मेरी बच्ची सोना है करके बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अरे तू जले पे नमक बछड़ा। जितनी जल्दी एक बात को समझ जाओगे, हमारे परिवार के लिए उतना ही अच्छा है सरपंच जी। अरे सरपंच जी, खाना डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। अरे गुस्सा मत करो बेटा, मेरी बात ध्यान से तो सुनो। आप चुप रहिए बड़े पापा। मामा, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। शिवा के मैटर को मैं संभाल लूंगा। अरे मेरे पोते, वो नरसिम्हा कोई मामूली चीज नहीं है। चाचा, आप क्या कह रहे हो? मैं क्या अभी उनके पाँव में जाके गिर जाऊं क्या? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी बात समझो। हम लोग जाकर नरसिम्हा को समझाएंगे कि अपने बेटे को नंदी से दूर रखो। बस खत्म। जब शांत रहने से बात बन जाती है तो क्यों झगड़ा करना है? एकदम करेक्ट है। अब यही करना ठीक होगा। ये हुई ना बात। कहाँ आने के लिए बोलूं उसे? बगीचे में आने को कहीं। हाँ। वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। सही बोला। अभी फोन करके उसे बुला लेता हूँ। हाँ? ठीक है। हाँ, आने के लिए बोलता हूँ। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। शर्म नहीं आई तुझे इस तरह का काम करने? अरे सरपंच जी शांत रहो। इस तरह से डांटने से कोई काम बनेगा क्या? और क्या होना बाकी है? इसने जो काम किया है इसके लिए इसे काट देना चाहिए था। वैसे इस नालायक को क्या समझाना तो इसके बाप को चाहिए। ऐसे हरामखोर गांव में रहेंगे तो लड़कियों को घर में रखना पड़ेगा। रेड्डी साहब, इज्जत से बात कीजिए। मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो। बेटी को तो भी समझा लेते। लड़कियों को घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन आपने उसको आजाद छोड़ दिया। अपने घर की इज्जत को तो संभाल नहीं सकते और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। घोड़ा साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? जबान संभाल कर बात करो। हमारे यहाँ बहुत इज्जत है। अरे खानदान के बारे में सब लोग बात करते हैं, सबको सब कुछ पता है। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप सरपंच के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात करना है तो जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना जाइए यहाँ से। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो चंद्रा रेड्डी।
10 साल से हम लोग जीत रहे थे, इस बात को समझ लो। सिर्फ 10 वोट की जीत माने नहीं रखती, ये भी कोई जीत है। भूलो मत, मेरे पूरे गांव में इज्जत है। सोच समझ कर बात करो, ये बिल्कुल मत भूलो। सामने तुम्हारे खड़ा है, उसकी भी इज्जत है। नरसिम्हा राव, जरा होश में रहे। इस गांव की धरती पे पिछले 7 पुश्तों से हमारे खानदान का राज चल रहा है, समझा के नहीं? अधिकार भी हमारा है, हक भी हमारा है। हमारे खानदान के सामने 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी, 2 कौड़ी। चुपचाप अपनी गलती को मानो, माफी मांगो और यहाँ से निकलो। हाँ रेड्डी, मुझे पता है तुम्हारे दादाजी रेलवेज पर जिंदगी गुजारते थे। इस तरह की बातें करना बंद करो, पहले अपनी बेटी को संभालो। अरे रुको, मैं यही हूँ और तुम लोग फिर झगड़ने लग गए। आप जाओ, मैं यहाँ पर हूँ ना। अरे गौड़ा साहब, आप बैठिए बैठिए बैठिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। अरे आप भी वहाँ जाके बैठिए। अरे सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एक बात बताओ, आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाओगे, ये अच्छी बात है क्या? हाँ, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी, बताओ। तुम लोग भी शुरू हो जाते हो। अरे मेरी बात समझो, तुम दोनों इस गांव में हाथी के बराबर हो। अरे जवानी में सबसे गलतियां होती है, सभी प्यार में पड़ जाते हैं, तो क्या हो गया? हाँ? अरे तुम लोग तो प्यार की भाषा को समझ सकते हो ना, प्यार ही हुआ है ना, और तो कुछ नहीं हुआ। छोड़ो उसे, जाने दो। तो अभी क्या करना है बोलिए। देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं बोल देता हूँ, अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की तरफ देखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या मेरे बेटे के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? मेरे बेटे के पास क्या वही लड़की है क्या? एक बार अगर मैं हाँ बोल दूं तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। नरसिम्हा राव, हमारी बेटी पे कोई कमी है क्या? इसको रोको पहले। अरे रुको रुको, मैं बात तो कर रहा था ना, मुझे कुछ बात करने तो दो, बैठो तुम। इसको एक बार समझा दो, आज के बाद सपने में भी मेरा बेटा हमारी बेटी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये मेरी ज़बान है, मैंने तुम्हें बोल दिया। बेटी को कंट्रोल में रखो, निकलो यहाँ से। तो अरे तुम फिर शुरू हो गए। अरे यार, तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, बैठो, तुम बैठो, शांति से बैठो यहाँ, और तुम भी शांत हो जाओ। वो सब छोड़ो, पहले बताओ क्या करना है। ठीक है, हाँ सुनो, अगर आज के बाद तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी की ओर देखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ, समझे? तो फिर मुझे कुछ मत बोलना अगर कुछ हुआ तो। चले जाओ लेके अपने बेटे को, जाओ। चलो शिवा। ए शिवा, संभल के रहना। ए शिवा, नंदिनी के आगे पीछे मत दिखना, नालायक। ऐसे घूर के आ रहा है मुझे, हाँ? बताओ कैसे? ओम सृष्टिकर्ता ममं विवाह कुरु कुरु स्वाहा। माँ जी, कन्या को लेकर आइए। ओम सृष्टिकर्ता ममं विवाह कुरु कुरु स्वाहा। रोती नहीं बेटा, नहीं रोती नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वही होने वाला है बेटा, तुम खुश रहना बस। ये लीजिए, इसके ऊपर डालिए। ओम सृष्टिकर्ता ममं विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता ममं विवाह कुरु कुरु स्वाहा। मालिक, तांबूल बदल दीजिए। ओम सृष्टिकर्ता ममं विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता ममं विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अब ये लीजिए, आप इनको पहनाइए। ओम सृष्टिकर्ता ममं विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लक्ष्मी, हाँ? शिवा कहाँ है? मुझे नहीं पता, सुबह से बाहर ही बैठा हुआ है, कितना भी बुलाओ नहीं आ रहा है। बस यही, तुम रुको, हाँ। मैं जाकर आता हूँ। शिवा, क्या हो बेटा? तुम क्यों उदास हो? उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर क्या कमी है? हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, इज्जत है, सब कुछ है। तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो। उससे भी बहुत खूबसूरत है जिससे तुम्हारी शादी करूंगा। चलो आओ मिलकर खाना खाते हैं। लक्ष्मी, जरा खाना लगाओ। आओ बैठो बेटा। देखो, उस लड़की को सोचकर अपने आप को दुखी मत करो। तुम मर्द हो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी अच्छी जगह मैं शादी कराऊंगा। तुम आराम से खाओ, मैं जाकर आता हूं। तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो, ठीक है ना? मैं चलता हूं, ध्यान रखना।
मुबारक हो भाई, उस लड़की के साथ आपकी शादी फिक्स हो गई। भाई इस खुशी में पार्टी तो होनी चाहिए ना। एक छोटी पार्टी क्या बे? तुम लोगों ने अपनी ऐसी लाइफ में पार्टी नहीं देखी होगी, वैसी पार्टी दूंगा मैं। आज चलो मेरे साथ तुम लोग। आज गांव में सीताराम की शादी की पार्टी है। मस्त आइटम लोग आएंगे नाचने के लिए सालो। भाई अपने प्रोग्राम में क्या होगा? अबे साले, इस प्रोग्राम में हमारा भी प्रोग्राम रंगारंग होगा ना, है कि नहीं? सालो स्टेज के ऊपर चढ़ के एकदम रंगारंग जमाजम डांस करना तुम लोग भी। ए सुन बे, इस डांस प्रोग्राम में तू और वो शिवा कंपलसरी वहां पर आना। बहुत एक्शन नहीं था। बहुत मजा आया। क्या रोमांटिक सीन दिखाते हैं, एक्शन फिल्म होना में चाहिए। हीरो का डायलॉग कितना अच्छा था फालतू ना। है, वो पैसे मुझे तो से बहुत कुछ अच्छा और लगा। देख लेते। एक बार तुम बोलकर दिखाओ ना। ये झुकेगा नहीं साला। हे, पानी पूरी खाना है। ऐसा है क्या? तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ओके। भैया 1 प्लेट पानी पूरी दो। हेलो हीरो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। ओ कौन तुम? कौन हूँ मैं? हाँ? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मुझसे प्यार का वादा करके यहाँ वहाँ घुमा के अब बच के निकलने की सोच रहे हो? पागल हो गई हो क्या? क्या फालतू बात कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? वो लड़की देख ली तो सामने खड़ी है, मेरी गर्लफ्रेंड है वो। ओहो, उसको सेट कर लिया तुमने, इसलिए मुझे छोड़ दिया? ए वो मुझसे प्यार करता है। अरे सुनो बहन, तुमसे पहले से ये मुझसे प्यार करता था। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी समझ में आया ना। चलो अभी मेरे साथ चलो ना। अब ध्यान से सुन, ये मेरा आइटम है, मेरी प्रॉपर्टी। अगर इसे टच भी किया तो तेरी इज्जत उतार दूंगी। सुनो बहन, तुम चाहे मुझे मारो पीटो, लेकिन ये मुझे चाहिए। चलो ना। छोड़ ना। नंदिनी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रैंक वीडियो है। वो देखो कैमरा। हाँ, ये प्रैंक है? कैसा प्रैंक? मेरे साथ मजाक किया तो अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। अरे बाप रे, इतने गुस्से में लगता है सच में मुझे मार डालेगी। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तू बता क्यों ना हंसू? वो लड़की ने बोला मैं प्रैंक कर रही हूँ, तो तब भी उसे मारे जा रही है। हाँ, प्रैंक हो या कुछ भी हो, तुम्हें कोई टच करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सोचो अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो उसके बाद क्या करोगी तुम? मैं उस लड़की को जहर खिलाकर तुम्हें गले से पकड़कर ले जाऊंगी और शादी कर लूंगी। मैं लेडी शेर हूँ, समझे? मतलब तुम उसे मारोगी और मुझे छोड़ दोगी क्या? तो मेरी जान है। जान की भी जान लेने के बारे में कोई सोचता है क्या? वैसे तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले जाओगे? तुम तो मेरी आइटम हो ना। वो सब ठीक है, अगली बार मुझे आइटम मत बोलना। अच्छा ठीक है। नंदिनी, 1 kiss। What? I'm asking kiss। अरे पागल, किस नहीं, कीज। तुम भी ना। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम जानती हो, तुम्हें ऐसे ही जिंदगी भर में देख सकता हूँ। ऐसा है क्या? तुम बहुत स्वीट हो।
अरे भाई, इधर है क्या? क्या तकलीफ है? बोल ना भाई शिवा। तकलीफ तो होगी ना, मैं बचपन से आज तक नहीं रोया। तुझे पता है, मैं नंदिनी के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता हूँ यार। मुझे नंदिनी चाहिए यार, मुझे नंदिनी चाहिए। रो मत शिवा यार, प्लीज यार। तेरे रोने से मुझे भी रोना आ जाएगा। प्लीज चुप हो जा भाई। मैंने नंदू से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। वो मेरी आंखों के सामने किसी और की होने जा रही है। रो नहीं तो क्या करूं यार। जब मेरी नंदू मेरे साथ थी ना, तो ऐसा लगता था आकाश जमीन सब मेरे साथ है। अब नंदू मुझसे दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है यार। मेरी नंदू मुझे चाहिए मामू, कुछ करना। अरे तेरी नंदू को पाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है मामू, बोलना। मैं नंदू को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। श्रीमद् रामायण गोविंदो श्री हरि। तो भक्तजनों, इस तरह से माँ सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ। तो सभी लोग जोर से बोलिए, श्रीमद् रामायण श्री गोविंद हरि। भक्तजनों, माँ सीता और प्रभु श्री राम प्रेम की कहानी यहाँ संपन्न हुई। तो आप लोग सब बोलिए, श्रीमद् गोविंदा सीताराम श्री हरि। लगता है सारे भक्तजन नींद में सिर हिला रहे हैं। सभी भक्तों की नींद भगाने के लिए एक बहुत ही अच्छे गीत की पेशकश होने जा रही है। आप लोगों का दिल खुशी से झूम उठेगा, नाचने को मन करेगा। तो सभी लोग नींद से उठ जाइए और सभी बोलिए, श्री रामा गोविंदो श्री हरि। मालिक, आपकी वजह से मेरी जमीन बहुत ही हरी भरी हो गई है। मेरे बच्चों की शादी भी धूमधाम से हो गई। आप हमारे भगवान समान हो, आपने हमारी इतनी मदद की। आपको भगवान बहुत ही लंबी उम्र दे। मालिक, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। सरपंच जी, हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। आप भगवान के समान हो। गांव में जितनी भी परेशानियां थी उस सब को आपने दूर कर दिया सरपंच जी। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सरपंच जी, आपकी वजह से रामनवमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सारे गांव वाले बहुत खुश हैं। आप हमारे लिए प्रभु श्री राम के समान हैं। मामा, आपकी लड़की भाग गई। हाँ, अभी बहुत रात हो गई है, आप लोग जाइए। चलिए, हाँ? नमस्कार, 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 चलिए। चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? देखो पति, गांव की सीमा पार होने से पहले वो घर में होनी चाहिए। उसे जिंदा लाता है या मुर्दा, कैसे मिला? घर ला। ठीक है मामा। पकड़ो इन्हें। चलो वहाँ उस तरफ आगे जाओ। वो रहे, चलो चलो चलो। अरे तेज चलाओ, पीछे करो उनका। तेज और तेज। रुको। पकड़ो साले को। हाँ चलो पकड़ो। घेर लो। देखते हैं कहाँ बच जाएंगे अब। चल यहाँ से।
यही हुआ था गुरुजी। आप हमारे लिए भगवान समान हैं। आपको हमारी सहायता करनी होगी। जरूर बेटा, हमेशा खुश रहो। और सुनो, इन्हें हमारे गांव में ले जाओ और इनके रहने और खाने का इंतजाम करो। जी, आप लोग आइए हमारे साथ। जाओ, आइए इस तरफ जाओ। आइए। तुम दोनों पर भगवान आइए, का आइए। आशीर्वाद बना रहे। बहन, ओ बहन, ये क्या कर रही हो तुम वहाँ? ये लोग क्या कर आइए रहे ना, हैं? आइए बाहर आइए। जाओ। हाँ हाँ, मैं आपको मिलवाना चाहता था। ये मेरी पत्नी है, मेरी संगिनी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप बेझिझक हमसे कह सकते हैं। अरे हाँ? देखो इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये लड़का। हम भी तो साथ अच्छे लगते हैं ना। ये लो खाना खाओ। हाँ, खाइए ना। मेरी स्त्री बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ? क्या हुआ? मालिक, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हम जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और आपको उनकी बहुत चिंता है, लेकिन आप ये चिंता छोड़ दीजिए। जब तक हम यहाँ पर है ना, आप बस खुश रहिए। चलो संगी, हम दोनों यहाँ से चलते हैं और इन्हें यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। हाँ? चलो चलो चलो। वाह, ये चांद आज कितना सुंदर दिख रहा है ना। वाह, सो ब्यूटीफुल। क्या देख रही हो? बताओ मुझे। उस चांद से मेरा ये चांद सुंदर है, काट कर खाने का दिल करता है। ए आइटम, एक किस दोगी क्या? ए, ज्यादा रोमांटिक मत हो, कोई देख लेगा। देखते हैं तो देखने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे वो लोग बहुत जोश में हैं, डरो मत तुम। हे देवी माँ, ये बच्चे लोग आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ आए हैं। इन्हें खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए। अभी तुम दोनों माला बदल कर देवी माँ का आशीर्वाद ले लो। हाँ? आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, आयुष्मान भव। तुम्हारा परिवार सुख शांति से। हमारी शादी की खुशी में पूरे गांव को खाना खिलाओ। जाओ। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार गांव के त्योहार में आप दोनों को शामिल होना पड़ेगा। हाँ, वैसे आज आप दोनों की सुहागरात है, इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ये आइटम, सब कुछ नया नया लग रहा है ना। क्या तू मुझ पर गुस्सा नहीं है? गुस्सा? गुस्सा क्यों? तुम बड़े घर की लड़कियां हमेशा रानी की तरह रहती हो, और अब तुम मेरे साथ इस कच्ची बस्ती में बहुत सारी परेशानियां उठा रही हो, सिर्फ मेरी वजह से। ये सब मेरी वजह से हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें गुस्सा। अरे पागल, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरी लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज है तो वो तुम हो। तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगी, कहीं भी रह लूंगी, कुछ भी खा लूंगी, समझा? तू ही मेरी सांस है, तू ही मेरा सब कुछ है। ऐसी बात नहीं नंदू, मेरी बात। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी तो सब कुछ छोड़कर आए हो ना मेरे साथ। फिर क्यों ऐसा सोच रहे हो? इतनी अच्छी किस्मत किसको मिल सकती है? ऊपर आकाश, नीचे धरती, और बीच में खटिया, और खटिए पे ये फूल, और सामने दूध पूर्णिमा, बगल में ठंडी गोदावरी नदी। इस प्रकृति की गोद में हम दोनों सुहागरात मना रहे हैं, और ये प्रकृति साक्षी है इस बात का। इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना?
इससे अच्छा हमारी किस्मत में और क्या हो सकता है शिवा? तो आज रात हम जिंदगी भर की परेशानी भूलकर आज अपनी सुहाग रात बनाएंगे और इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? चाय पी लीजिए। क्या चाय पियो? उसको बाहर रख दो लक्ष्मी। इस तरह की तकलीफ आएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। हमने ऐसा क्या कर दिया जो वो उस लड़की के साथ गया है? ऐसी बेशर्मी का काम करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वहां उसके खानदान की और यहाँ हमारे खानदान की बहुत बेइज्जती हुई है। इस बारे में अगर गांव वालों को पता चला तो हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसको कितना प्यार दिया था हमने, सारा प्यार उसने मिट्टी में मिला दिया। मेरे सपने को सपना बनाकर चला गया। मुझे बहुत विश्वास था उस पर। वो हम सबको छोड़कर चला गया। पता नहीं कहां होगा वो अभी। बचपन से ही बिना कोई तकलीफ के हम कष्ट उठाकर पाल पोस कर उसको बड़ा किया और वो छोड़कर मुझे चला गया। अभी किस तकलीफ में होगा क्या पता। आप चिंता मत कीजिए, वो जहाँ भी होगा खुश होगा। 2-4 दिन बाद वो खुद ही आ जाएगा। आप चाय पीजिए ना। देख लिया ना, मेरी बेटी सोना है बेटी बोल के सर चढ़ा दिया था। मुंह काला करके भाग गई उस लड़के के साथ, इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया। क्या कमी कर दी हमने? अच्छी से अच्छी परवरिश दी, पर इसने खानदान का लाभ मिट्टी में मिला दिया। मैं इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? नंदनी हमारी इकलौती बेटी है, इतना गुस्सा मत कीजिए। कैसे गुस्सा नहीं करूं? हाँ, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं मामा? हाँ, नंदू कहीं भी रहेगी ना तो आपके सामने लेकर आऊंगा मैं उसे। और उस शिवा को भी ऐसा घसीटते हुए लेकर नहीं आया ना तो मेरा नाम भी भूपति नहीं, नंदनी से मैं शादी करूंगा ना। हाँ? अरे तुम चुप करो, मुंह बंद रखो। इस मामले में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। अरे मेरी बात सुनिए मामा। ये बात अगर बाहर चली गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस विषय में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बात घर में ही रहनी चाहिए। नमस्ते पटेल साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए। हाँ चलिए चलिए आइए। इस तरह से काम बिगड़ जाएगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही को याद कर रहा था चाचा। इस लड़की ने इज्जत सारी मिट्टी में मिला दी हमारी। समझ नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। सरपंच जी, अभी इस बारे में किसी को पता नहीं है। ज्यादा पैसे खर्च करके हल्ला मत मचाओ। किसी को शक हुए बिना सब कुछ संभाल लेंगे हम लोग। हाँ, कोई पूछेगा नंदनी कहाँ है तो कह देंगे अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। बस इतना सही है, बाकी आराम से सोचकर फैसला लेंगे, ठीक है ना? अब सोचने के लिए क्या रह गया चाचा? आप जानते हो नंदनी को किस नाजो लाडो से पाला। बचपन से उसका इतना लाड किया, उसकी हर बात मानी। उस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा। कहाँ चले गई है, किस हाल में होगी है? अरे बेटा, तुम इस तरह से बात करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। ऐसी बात नहीं है चाचा, मैंने उसको बहुत लाड किया, बहुत प्यार से उसे पाल के बड़ा किया, और इस नादान लड़की ने बहुत दुख दे दिया हमें। हाँ, माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते, और औलाद को देखो। हाँ, अरे लेकिन इस तरह से परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है बेटा, सच्ची बोल रहा हूँ। ध्यान से काम लो, जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना। बेटी जात को तुम जितने नाजों से पालो उसको पंख लग ही जाते हैं बेटा। पर इस तरह से माँ बाप का दिल दुखा के छोड़ के चले जाना बहुत गलत किया लड़की ने। बेटा तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये लो चाय पी लो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करना।
अब इस समस्या से बाहर कैसे निकले ये बताइए। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, गुस्सा मत करना। उस गौड़ा के पास जाकर उससे बात करते हैं हम लोग, दोनों बच्चों को बुलाकर उसकी शादी करा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे जरा सोचो, इससे बेहतर कोई रास्ता है क्या तुम्हारे पास, बताओ। अरे ऐसे कैसे? हमारे खानदान और हमारी इज्जत का क्या होगा? इज्जत मिट्टी में मिलाना आसान है, कमाना बहुत मुश्किल। अरे बेटा, तुम दोनों इस गांव की दोनों आंख हो। तुम दोनों का इस गांव में बहुत अच्छा भविष्य है। इस घमंड के चक्कर में अपनी इज्जत को मत उछालो। बस यही मेरी सलाह है तुम दोनों के लिए, समझे? अब जितनी जल्दी तुम लोग समझ जाओ तो अच्छा है। गौर साहब से मैं मीटिंग फिक्स करा दूंगा, बताओ। अगर मैं मान भी लूं, तो क्या आपको लगता है गौर साहब हमारी बात मानेंगे? आपको ऐसा लगता है? अरे मैं बोलूंगा तो क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जैसे तुम समझ चुके हो वैसे वो भी समझ जाएंगे। मुझ पर विश्वास है ना? ना नहीं बोलना। ठीक है चाचा, जैसे आपकी ठीक मर्जी। है, आप जाकर के गॉड साहब के साथ मीटिंग फिक्स की। अभी करता हूँ। एक बात बताइए, दोनों बच्चों को यहाँ आने के लिए बोला आपने था, यहीं आने कहा था लेकिन ना? अभी तक आए नहीं वो दोनों। कितने बजे आने कहा था? अरे आप ही देख लीजिए कितना समय हो गया, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं। मुझे इस पे शक हो रहा है मामू। है? पता नहीं कौन से काम में फंस गए। अरे अरे आ गए। गौर साहब बैठिए। आप देरी से आए, कोई बात नहीं। चलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आप दोनों इस गांव के दो आंख के बराबर हैं। आप दोनों का अच्छा राजनीतिक भविष्य है। इस बीच हमारे बच्चों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे गांव वालों को कुछ पता चले, उससे पहले हमें उन्हें यहाँ लाना होगा। आप दोनों मेरे लिए एक सामान है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात मानेंगे, है ना? अगर रेड्डी साहब को मंजूर है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। गॉड साहब की हाँ है तो हमारी भी। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? बच्चों के भविष्य के साथ ही हमारा भविष्य है। उनके बिना हम कुछ नहीं है। चलो उनको ढूंढते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आओ, चलते हैं। आओ, दोनों का धूमधाम से शादी करेंगे, बहुत मजा आएगा। मतलब अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये दिन देखने के लिए इतने सालों से गुलामी नहीं कर रहा था। मैं भी देखता हूँ ये दोनों कैसे मिलते हैं। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई लव यू शिवा। शिवा। ऐसे ही नेचर में मेरा जीने का मन करता है शिवा। नंदिनी चलो चलते हैं, आज इतना काफी है। थोड़ी देर और रुके तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। चलो चलते हैं। अरे वो जंगली जानवर हमारा क्या करेंगे? ये प्रकृति भी हमारे प्यार का देखो चीख चीख कर साथ दे रही है हमारा। नंदू आज तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाता हूँ, तुम देख के खुश हो जाओगी। नंदू वहां देखो, कितनी सुंदर झील है। बहुत अच्छी झील है शिवा। नंदू इस झील में अगर शादीशुदा लोग नहाते हैं ना तो उनका प्यार और बढ़ जाता है और पूरी जिंदगी वो साथ रहते हैं। चलो हम भी नहाते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। हे नंदू
नंदू आराम से चलो ना, गिर जाती तुम अभी। ए छी, डरना किस लिए? जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। जब तक जिंदगी है खुशी खुशी जीना चाहिए, समझे ना मेरे आइटम? तुम अब भी मुझे आइटम बुलाती हो? तो क्या हुआ, तुझे और क्या बुलाऊं? तू हमेशा मेरा आइटम ही है। अरे ये क्या हो गया? ये कैसी चोट है? कैसे लगी? छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ। जब सब्जी काट रही थी तब लग गई। आदत नहीं है ना, तुम खाओ। अरे आराम से करना चाहिए ना। अब खाना कैसे खाओगी? रुको मैं खिलाता हूँ। क्या हो गया? क्यों रो रही हो? कभी रोना नहीं। तुम हमेशा खुश रहोगी मेरे साथ। एक वादा और करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अरे पागल लड़की, हम दोनों भाग कर आए। तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू। हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। हम दोनों हमेशा ऐसे रहेंगे। ये पानी पियो। अरे बाप रे, लगता है तुम्हें बुखार है। रुको मैं गोली लेकर आता हूँ। अरे नहीं, ये मामूली बीमारी है। तुम मेरे पास बैठो। ए आइटम, तेरी गोद में आकर बैठ जाऊं क्या? इधर आ। ए आइटम, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ। अगर तुम्हारी आंख में दोबारा आंसू आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए आइटम, मुझे हक करो ना, जोर से करो। ए, तुम्हें पता है, जब लड़की अपने पसंद के लड़के को जोर से हक करती है तो उसका बुखार जल्दी से ठीक हो जाता है। ऐसा है क्या? तुझे किसने बताया? बगल में रहने वाली आंटी ने बोला, पागल कहीं का। देखो अभी तक 120 लोड हो गया है। जब पूरा लोड हो जाएगा तो एक साथ बेच दूंगा, समझ गए? उधर देखो कौन है। हेलो। नमस्ते मामा। क्या बात है, बहुत टेंशन में लग रहे हो? क्या सोच रहे हो ऐसा है? सोचने को अब बचा ही क्या है। मन ठीक नहीं है मेरा। ये क्या मामा, आप और घोड़ा साहब तो एक हो गए ऐसा लग रहा है। जिसने पहले से मेरी नींद खराब करके रखी थी उसको तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं भूपति, इस मामले को यहीं दबा दो। इसी में हमारा फायदा है। अगर तुम दोनों मिलकर समधी हो गए तो मेरा क्या होगा मामा? ये सब छोड़ दो भूपति। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। किस्मत समझकर अभी से भूल जाओ। ऐसी कैसी किस्मत मामा? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? बचपन से आपका काम करता रहा, आपकी गुलामी करता रहा। मैं छोटा था तब आपने क्या कहा मुझे कि नंदनी का हाथ आप मेरे हाथ में दोगे और उससे मेरी शादी करवाओगे। और आप अपनी अब सारी बातों से मुकर रहे हो। आपने क्या सोचा बैठकर देखता रहूंगा? उसको मैंने अभी पकड़ के रखा है यहाँ पर। आपको क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही जाने दूंगा क्या? ये आपकी गलतफहमी है मामा। मैं उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है। अरे हाँ मामा, मेरी जुबान अब ज्यादा चलेगी। मेरी फेंकी हुई हड्डी पे पले हुए कुत्ते, मुझे धमकाएगा तू? ऐसा क्या? आपने तो उस दिन बोला था कि नंदू की और मेरी शादी करवाओगे।
अब आप नंदनी की और शिवा की शादी करने की बात कर रहे हो मेरे सामने। आपको क्या लगता है मैंने चूड़ियां पहन के रखी है हा? अब आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ। ये क्या पता चलेगा? मेरी औकात क्या है? विश्वासघात करने वाले कुत्ते, मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना तो काट दूंगा तुझे। अभी दिखाता हूँ आपको मेरी पावर क्या है। अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। साले मेरी होने वाली बीवी को भगा के लेके जाता है तू। अब देख साले मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इस देवी के सामने तुझे मारकर उससे शादी करके अपने घर पे लेके जाऊंगा। ए भूपति का, इस तरह हाथ बांध के मारने से तू मर्द नहीं बन जाएगा। एक बार मेरे हाथ खोल दे तब तुझे असल में पता लगेगा कि हम में से मर्द कौन है। तुझे यहीं काट दूंगा। अबे साले मेरे सामने इतनी जुबान चलाता है। आ अम्मा, आ अम्मा, आ आबू, आ आबू, ई इल्लू, ई इल्लू, ई ईगा, ई ईगा। अरे सुनिए सुनिए, वो देखो हमारी टीचर को कहाँ लेके जा रहे हैं। देखो क्या क्या हुआ बच्चों, क्या बात है? कुछ लोग दीदी को लेके जा रहे हैं उधर। वहाँ पर क्या? कोई तो है। किस तरफ? स्वामी जी, स्वामी जी। ये देख तेरी हीरोइन आ गई। अब देखते हैं किसमें कितना है दम। तेरे में ज्यादा दम है या फिर मेरे में ज्यादा दम है, अभी पता चल जाएगा। साले का हाथ खोलो। अभी देख मैं तेरे हीरो का क्या करता हूँ। मैं पहले से बहुत गुस्से में हूँ। अगर गुस्से में आकर मारूंगा तो तुम सबके सब मर जाओगे। असली मर्द बनने के लिए बॉडी काम नहीं आती है, दिल में जिगर होना चाहिए। शिवा, मारो साले को। शिवा, 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 उठो शिवा, शिवा, शिवा उठो, शिवा, शिवा नहीं, शिवा, शिवा। देख इसको, ये जो तेरा हीरो है ना, इसी के साथ भागी थी ना तू। अभी तेरा हीरो सिर्फ मैं हूँ। चल चल मेरे साथ, चल। इसकी मौत का मातम क्या मना रही है? मर गया साला, चल मेरे साथ, चल। शिवा, शिवा,
अब देखता हूँ तू क्या करती है। नंदनी रुक जाओ। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दे इसे बेटा, रुको छोड़ दे। रुक जा बेटा। शिवा का है। इस नीच के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो बेटा। शांत हो जाओ बेटा। शिवा, शिवा, अरे अरे शिवा उठो बेटा, शिवा, उठो शिवा। शिवा, 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 स्वामी जी देखिए। बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटी? उठो उठो बेटा, उठो बेटा। शिवा, आंखें खोलो शिवा। आप चिंता मत कीजिए, स्वामी जी कुछ करेंगे। स्वामी जी कुछ कीजिए। देवी माँ, आपका आशीर्वाद लेकर इन दोनों ने शादी की है, इनको बचा लो माँ। उठो शिवा, शिवा। अब ये खतरे से बाहर है बेटी। हे माँ जगदम्बे। नंदिनी, शिवा, अरे शिवा, मुझे माफ कर दो। हम सब तुम्हारे प्यार के लिए मान गए। आज से तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी तकलीफ होगी हम सब सहेंगे। चलो। हाँ बेटा, तुम दोनों की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। चलो बेटा। नहीं पिताजी, माँ बाप बच्चों से कितना प्यार करते हैं जानती हूँ मैं। ये हमारे प्यार की लड़ाई है, हम लोगों ने गलत किया है। इस गलती की सजा भी हमें ही भुगतनी होगी। अभी हम लोग आपके साथ आ गए तो गांव वालों के सामने आपकी इज्जत क्या रह जाएगी। हमें हमारी हालत पे छोड़ दीजिए प्लीज पिताजी। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरी बात मानो। हम तो धन दौलत से जीने वाले हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। तुम यहाँ इस जंगल में जियोगे, ऐसा मत करो बेटा। पिताजी, अगर जिंदगी में खुशी से जीना है ना, तो इसके लिए धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। बस एक दूसरे के साथ रहें, प्यार से एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे का साथ निभाएं। ऐसी जिंदगी में ही खुशी मिलती है पिताजी। हम दोनों को एक दूसरे के हाल पे छोड़ दीजिए पिताजी। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा सुनो बेटा,
जिंदगी में हमेशा कोई किसी का सहारा नहीं होता है। कुछ भी चीज हमेशा तक नहीं रहती है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक दूसरे का सहारा बनकर ही जीना ही सच्चा प्यार होता है। प्यार तो हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देना ही सच्चे प्यार की निशानी है। जहाँ प्यार है वहीं जिंदगी है।